10 साल और 10 प्रण। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और आज बात मोदी सरकार की, बात सरकार के 10 साल के कार्यकाल की। 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े और बड़े फैसले लिए जो अब तक नहीं लिए गए, वो मुद्दे जिन पर साल दर साल सिर्फ और सिर्फ सियासत होती थी। एक एक कर मोदी सरकार ने 10 साल में 10 प्रण कौन कौन से पूरे किए हैं, उन सब के बारे में आज विस्तृत से चर्चा होगी। और अब की बार संसद में मोदी की हुंकार, विपक्ष पर जोरदार प्रहार। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है। मैं देख रहा हूँ अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। पीएम मोदी का सफर 24 में फिर सरकार। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। 10 साल 10 प्रण, फिर चुनावी रण। एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। तो 10 साल 10 प्रण में आपको बताते चले कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। मोदी सरकार में ऐसे फैसले लिए गए कि जिसने देश को चौंका दिया। वो फैसले जो पहले कभी नहीं लिए गए, लेकिन जो पहले नहीं हो पाया वो मोदी सरकार ने कर दिखाया। रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नया सफर था, नई चुनौतियां थी। कांग्रेस की हार का दर्द बीजेपी पर कहर ढा रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने भी चुन चुनकर मुंहतोड़ जवाब दिए। सत्ता में आते ही कांग्रेस ने मनरेगा पर संग्राम छेड़ दिया, लेकिन मोदी ने उल्टा कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मोदी सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में विलय करने को मंजूरी दी, जिसके बाद 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट पेश किया गया। पीएम मोदी की सबसे बड़ी योजनाओं में उज्ज्वला योजना का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। 1 मई 2016 में योजना की शुरुआत हुई। इसके तहत गरीब घर की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए गए। 2017 में देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए जीएसटी लागू करने का फैसला किया गया। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश में एक टैक्स सिस्टम को लागू करना था। जीएसटी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे साफ मैसेज जाने वाला है, अल्टीमेटली कंज्यूमर इज ए किंग। और एक कानून, एक व्यवस्था कंज्यूमर को किंग बनाए, ये मैं समझता हूं अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान। आज इस जीएसटी के बाद मेरा अंदाज है 7 से लेकर के 11 तक अलग अलग जो कर व्यवस्थाएं हैं, जिससे छोटे मोटे सब उद्यमी को, व्यापारी को जुड़ना पड़ता है। इसके कारण
7 से लेकर के 11, 12, 13 तक ऐसी सारी कर प्रथाएं इसके काम समाप्त हो जाएगी, एक सरलीकरण आ जाएगा और इससे छोटे उद्यमियों को भी लाभ होगा और कंज्यूमर को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। इसके एक साल बाद साल 2018 में मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की। इस योजना के तहत मोदी सरकार ने गरीब को इलाज की गारंटी देने का दावा किया। 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। साल 2019 में दूसरे कार्यकाल में सत्ता संभालते ही मोदी सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया। ये फैसला था 3 तलाक का। 1 अगस्त 2019 को संसद में 3 तलाक बिल पारित हुआ। 3 तलाक के कुछ दिन बाद यानी 5 अगस्त 2019 को देश के इतिहास का एक और बड़ा फैसला हुआ। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को रद्द कर दिया। फैसले का विपक्षी दलों ने विरोध किया। लोगों ने सिर्फ एक सरकार बदली है ऐसा नहीं है, सरोकार भी बदलने की अपेक्षा की है। लेकिन अगर हम उसी तरीके से चलते जिस तरीके से आप लोग चलते थे, उसी रास्ते से चलते जिस रास्ते की आपको आदत हो गई थी, तो शायद 70 साल के बाद भी इस देश में से आर्टिकल 370 नहीं है। आप ही के तौर तरीके से चलते तो मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की तलवार आज भी डराती रहती। साल 2020 की शुरुआत में कोरोना महामारी देश के सामने बड़ी चुनौती बनकर आई। अचानक देश में हुए लॉकडाउन ने लोगों में डर पैदा कर दिया। देश ने कोरोना से लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की। भारत ने पहली बार बहुत कम समय में खुद की वैक्सीन बनाई। संकट काल में भारत ने मुफ्त वैक्सीन देकर दुनिया के कई देशों की मदद भी की। इस कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया और इतना ही नहीं, अपने करोड़ों नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन के टीके लगाए। इतना ही नहीं, 150 से ज्यादा देशों को इस संकट के समय हमने जहां जरूरत थी वहां दवाई पहुंचाई, जहां जरूरत थी वहां वैक्सीन पहुंचाई। और आज विश्व के कई देश हैं जो भारत के विषय में इस बात पर बड़े गौरव से विश्व के मंच पर धन्यवाद करते हैं। सालों से राम मंदिर पर भगवान राम, आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। कुल मिलाकर बीते 10 साल में मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। ये वो फैसले थे जो आजादी के बाद से कोई नहीं ले पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये तो बात हुई मोदी सरकार के फैसलों की। अब आपको पीएम मोदी के वो भाषण भी बताते हैं जो खूब सुर्खियों में रहे। रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार ने बड़े और कड़े फैसले लिए।
विपक्ष का हंगामा रहा तो सरकार का तीखा प्रहार भी हुआ। संसद में कई बार पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर हमला भी बोला तो कांग्रेस तिलमिला गई। किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। आर्टिकल 356 पर पीएम मोदी ने संसद में कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम ने कहा, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम बार बार किया गया। वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो, कौन है जिन्होंने किया, कौन है जिन्होंने किया, कौन है जिन्होंने किया। इतना ही नहीं सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार। सदन है तो हंगामा तो होगा ही, लेकिन कई बार शेरो शायरी के अंदाज ने सदन को ठहाकों से गुंजायमान कर दिया। पीएम मोदी ने भी कई बार शायरी के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा। कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ भी की। पीएम मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह के योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। देश में परिवारवाद पर सियासत भी खूब गर्माती है, लेकिन संसद में पीएम मोदी ने इस बार परिवारवाद पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की क्लास लगा दी। ऐसा हमला बोला कि विपक्ष दंग रह गया। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए।
और इसलिए मैं किसी परिवार के 2 लोग अगर प्रगति करते हैं उसको तो मैं स्वागत करूंगा। 10 लोग प्रगति करें मैं स्वागत करूंगा। देश में जितनी नई पीढ़ी अच्छे लोग आए स्वागत योग्य है। सवाल यह है कि परिवार ही पार्टियां चलाती है। इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं। मोदी सरकार को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने महागठबंधन तैयार किया है, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने अलायंस तो कर लिया, लेकिन उसका अलाइनमेंट सही नहीं हो पाया है। कांग्रेस के लोगों ने नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। इस दावे के साथ ही पीएम मोदी ने एक और बड़ा दावा किया। पीएम मोदी ने संसद में कहा कि अब की बार फिर से एनडीए की सरकार आएगी, यानी मोदी 3.0। एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। संसद हो या फिर चुनावी रण, पीएम मोदी ने विपक्ष को पिछले 10 साल में जमकर धोया। शब्दों के ताने बाने ने पीएम मोदी को जनता से सीधा जोड़ दिया है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।